and find out the value of sin square A. अच्छा, क्वेश्चन ये था कि एक है ना बच्चा क्वाड्रिलेटर है, प्लीज आप लिखो मत। इसके अंदर एक इन सर्किल बनाया, एक क्वाड्रिलेटर जिसका नाम है ABCD। इसके अंदर हमने एक इन सर्किल बनाया। अच्छा, मैं हिंदी में इसको बोलते हैं अंतःवृत्त। अच्छा, आपको पता है इन सर्किल क्या होता है? इन सर्किल कोई भी सर्किल नहीं होता। इन सर्किल ऐसा होता है जो इसकी साइड्स को एक एक पॉइंट पे टच करता है, बस डायग्राम में नहीं हो रहा है पर एक एक पॉइंट पे टच करता है। तो अगर मैं आपको कोई भी क्वाड्रिलेटर दे दूं और मैं बोलूं अच्छा इसको क्या साइक्लिक तो नहीं बोलते, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इसको बोलते हैं क्या? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोलते नहीं बोलते हैं? नहीं बोलते क्या? नहीं बोलते इसको साइक्लिक। साइक्लिक तो उल्टा होता है, ऐसा रहता है ना, सर्किल के अंदर होता है, ये तो सर्किल के बाहर है ना। तो अगर मैं आपको एक क्वाड्रिलेटर दे दूं, मैं बोलूँ कि बच्चा इसके अंदर सर्किल बना के बताओ, तो आप नहीं बना सकते। आपने कंपास लिया, ट्राई किया थोड़ा सा बनाने का, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 साइड को टच कर लेगा। तो इस चौथी साइड को टच करने के लिए अगर आपने इसको और बड़ा कर दिया तो ये इसको टच नहीं करेगा, बाहर निकल जाएगा। मतलब ये कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटर होते हैं जिसके अंदर ही बन सकते हैं, ठीक है। ये कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटर होते हैं जिसके अंदर ही हम इन सर्किल बना सकते हैं। तो ये उस इन सर्किल का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है कि ये आपको दे देता है कि भाई ये है 7 सेंटीमीटर दे देता है आपको, है ना। ये दे देता है आपको भाई ये है आपका 23 सेंटीमीटर देता है, ठीक है। ये आपको देता है, थोड़ी सी बड़ी साइड ले लेते हैं इसको, 28 सेंटीमीटर देता है और ये पूछ लेता है, ठीक है। तो ये इतने सिंपल क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आते हैं आपके। ये 3 साइड देकर एक साइड पूछ लेता है। अगर आपको ये पता है कॉन्सेप्ट इसका, तो ये अगेन 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका क्वेश्चन ये होता है कि इसके आमने सामने की साइड हमेशा इक्वल होती है। ऐसे क्वाड्रिलेटर में AB प्लस DC का वही सम होता है जो AD प्लस BC का सम होता है ना। इट इज़ वेरी फैंटास्टिक टेम्पलेट क्वेश्चंस। आप समझे क्या? अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, फिर आप नोट करना, ठीक है। अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि आपको यहाँ पर ये पता है कि इन सर्किल है अंतःवृत्त, तो ये एक एक पॉइंट पे टच करेगा, है ना। तो आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक की वही होगी ना, दोनों की लेंथ सेम होगी ना। अरे वही प्रॉपर्टी है ना, सर्किल में बाहर से जब भी टेंजेंट खींचो दोनों की लेंथ क्या होगी? सेम। तो इसकी लेंथ जैसे A हुई तो ये भी A होगी, B से आपने टेंजेंट खींची तो इसकी लेंथ सेम होगी। ये लेंथ B है तो ये भी क्या होगी? B, है ना। C से ये टेंजेंट खींची तो इसकी लेंथ सेम होगी। ये D है तो ये भी क्या होगा? D, है ना। यहाँ से इसकी लेंथ सेम होगी। ये C है तो ये भी क्या हो गया? C। अब आप देखो इस डायग्राम में अगर आप AB की वैल्यू रख दो, AB वैसे आपके, मैं अभी एक्चुअली प्रूफ कर रहा हूँ, मैंने जो लिखा वो सही है ऐसा प्रूफ कर रहा हूँ, है ना। सो व्हाट इज द AB? AB A प्लस B। और व्हाट इज द DC? D प्लस C। अच्छा व्हाट इज द AD? A प्लस D। एंड व्हाट इज द BC बच्चा? B प्लस। देखो सेम आगे के दोनों आगे ना सेम। तो देखो कितना सिंपल है। AB को लिखो 7, DC को लिखो कितना? 28 और AD को कितना लिखो? कहाँ गया AD? पूछा है। और BC कितना है? 23। ये कोई क्वेश्चन हुआ? ये सिंपल सा हुआ। तो AD इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 6, 5 और 12 हो जाएगा, है ना। 35 माइनस 23 तो इट्स 12 सेंटीमीटर। ऐसे ओरल है, बस देख कर जोड़ के देख लो आप, ठीक है। तो लिखो अपनी कॉपी में, देर आर सम स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटर। थ्योरी लिख रहे हैं अभी हम, है ना, वी आर राइटिंग द थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चन लिख लेना। देर आर सम स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटर वेयर वी कैन ड्रॉ इन सर्किल। कुछ ऐसे चतुर्भुज होते हैं जिसमें हम अंतःवृत्त खींच सकते हैं। कुछ ऐसे चतुर्भुज होते हैं जिसमें हम अंतःवृत्त खींच सकते हैं। देयर आर द सम स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटर वेयर वी कैन ड्रॉ इन सर्किल and in those quadrilater sum of opposite side are equal, and in those quadrilater sum of opposite side are equal।
और ऐसे चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का योग बराबर होता है। कुछ ऐसे चतुर्भुज होते हैं जिसमें हम अंतःवृत्त खींच सकते हैं और ऐसे चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का योग बराबर होता है। There are some specific quadrilateral where we can draw in circle and in those quadrilateral sum of opposite side are equal। कितना सिंपल, लिखो फटाफट खत्म। अब उसके बाद क्वेश्चन लिखना हो तो लिख दो यार, क्या हो गया, उधर क्वेश्चन लिखकर ये लिख दो 23, 7, 28 और पूछा है। अब आप भूलना नहीं है, ये चीज़ आगे भी मिलती है हमें कहीं ना कहीं। ज्योमेट्री तो पूरे एडवांस मैथ्स में रोटेट होती है, खासकर ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में। बच्चों आया क्या, पहले बताओ समझ में आ गया क्या? ठीक है, समझ में आ गया तो उतार लो फिर, ठीक है। और उतार लिया हो तो 5वां लिखो। ठीक है, तो फिर टेम्पलेट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ स्टॉप राइटिंग पहले देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या होता है कि एक आपको सर्कल दे रखा है ना, उसका एक डायमीटर दे रखा था, व्यास। देखो कितना, ये भी कितना डरावना क्वेश्चन। देखो डायमीटर है तो ऑफकोर्स सेंटर से जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने यहाँ से एक टेंजेंट लाइन खींची और यहाँ से भी एक टेंजेंट खींच दी, ये भी ठीक है। और एक और पॉइंट पकड़ा, कोई सी पॉइंट। देखो कितना सुंदर क्वेश्चन। और यहाँ इस पे भी एक टेंजेंट खींच दी, है ना, कितना खतरनाक। अब बच्चा बोलेगा कभी तो सुंदर बोलते कभी खतरनाक बोलते, पहले डिसाइड करो क्या है ना, कंफ्यूज हो गए। कल बोल रहा था ना, कभी तो कहते ऊपर जाओ कभी नीचे जाओ। और ये पी पॉइंट पे काटता है और ये क्यू पॉइंट पे काटता है ना, तो खतरनाक भी सुंदर हो सकता है ना। एक खतरनाक सांड कितना सुंदर है, इतना अच्छा सिंग मारता है, बहुत सुंदर है ना, हो सकता है उसमें, क्यों सुंदर हो सकता। हाँ, डायनासोर कितना सुंदर है, दोनों हो सकता है। अब देखो पूछा है पी ओ क्यू क्या है। अगर कई बार है ना आपकी ड्राइंग अगर बहुत सुंदर है ना, अच्छा सुंदर सा सर्कल बनाते हो बिल्कुल राउंड राउंड सब बनाते हो, तो कई बार ज्योमेट्री के क्वेश्चन का आंसर दिख भी जाता है आपको, है ना। तो जैसे मैं आपसे पूछूं, अब मैंने भी थोड़ा ठीक ही बनाया वैसे, पी ओ क्यू क्या है, तो दिख रहा है कि आपको कितना एंगल है। वेरी गुड, 90 डिग्री आंसर है। ठीक है। अब पहले तो ऑफलाइन होता था तो वहाँ पे कभी कभार कुछ बच्चों को एक स्केल का भी मैं सजेशन देता था। एक स्केल आती है उसमें ट्राइंगल वैंगल सब बने हुए होते हैं ना, तो कभी कोई इक्विलेटर ट्रायंगल का क्वेश्चन आ जाता है, तो इक्विलेटर ट्रायंगल का क्वेश्चन सारे इक्विलेटर में सेम ही रहेगा, है ना। इक्विलेटर ट्रायंगल का क्वेश्चन आ गया कि इसमें इसको 3 भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया और इसको मिलाया, तो इसकी लेंथ बताओ, जैसे एक क्वेश्चन किया था आपने, है ना। तो अगर वो छोटा ट्रायंगल में आपने जो बनाया है उसमें 3 भागों में बांट के इसका जो नाप लिया, और आपका जो ट्रायंगल है वो जो स्केल में वो 1 सेंटीमीटर का है और आपके क्वेश्चन में आया 10 का, तो 10 से गुणा कर दो जो आंसर है, तो डायग्राम से हो जाता है। इतना टाइम नहीं है, वो तो मैं ऐसे बता रहा था भाई बंदे, है ना। आप तो स्केल क्या पेन भी ले जाने नहीं देंगे अब तो, है ना। अब तो शायद आपके अंगूठे भी खोल लेंगे, है ना, ऑनलाइन टेस्ट हुआ ना, अब तो अंगूठे भी खोल लेते हैं। कुछ लोगों के तो बाल भी उतार लिए थे, बड़े थे। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, मतलब हाँ, अब तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, है ना। हाँ अच्छा, अब ये देखो, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वो बाल मतलब वो कैप पहना था जो, उसकी बात कैप की बता रहा था, कैप है ना। एक हैट लगा के आया था, इतना खतरनाक चल उधर, हाँ कहीं कुछ लगा हो माइक्रो, है ना, कुछ भी। अब देखो वैसे ये जो क्वेश्चन है मैं लिखवा देता हूँ इसको, बट इसको अगर देखा जाए तो वही चीज़ करना है आपको। क्या करना है, जिस पॉइंट पे आपने खींचा है उसको इससे ज्वाइन कर दो, और आपको पता है वही प्रॉपर्टी, बाहर वाले पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट खींचेंगे तो दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम। तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट, और कॉन्ग्रेंट एंगल में एंगल सेम ना। देखो वही बाहर पॉइंट से अगर खींचोगे तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, सेम। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट में एंगल सेम। तो सारे एंगल एक ही लाइन पे बन रहे, तो इनका सम क्या होगा, थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री और थीटा प्लस 5 इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा रुको, मुझे पता है आपको सर में नहीं आया, एक बार वो देखते हैं फिर, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या था,
क्वेश्चन लिखेंगे अभी समझ में आएगा कि एक डायमीटर है। सो ऐसा करो लैंग्वेज लिखो तब समझ में आएगा आपको, फिर वापस समझाता हूँ, एक बार लैंग्वेज लिखो, है ना। ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्किल। ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्किल। ए बी एक वृत्त का व्यास है। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट ए एंड बी। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट ए एंड बी। ए और बी पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट ए एंड बी। ए और बी पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। ए टेंजेंट इज ऑल्सो ड्रॉन एट ए पॉइंट सी ऑफ द सर्किल। ए टेंजेंट इज ऑल्सो ड्रॉन एट ए पॉइंट सी ऑफ ए सर्किल which meet two tangents, which meet two tangent at P and Q, which meet two tangent at P and Q. A tangent is also drawn at a point C of the circle, which meet two tangents at P and Q. AB एक वृत्त का व्यास है। A और B पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। वृत्त के बिंदु C पर खींची स्पर्श रेखा, इंग्लिश में लिख दो, फटाफट खत्म करो पहले इंग्लिश में। देन फाइंड द एंगल POQ। वृत्त के बिंदु C पर खींची स्पर्श रेखा दोनों स्पर्श रेखाओं को, वृत्त के बिंदु C पर खींची स्पर्श रेखा दोनों स्पर्श रेखाओं को P और Q पे काटती है। दोनों स्पर्श रेखाओं को P और Q पर काटती है। व्हाट इज द एंगल POQ? तो कौन POQ क्या होगा? व्हाट इज एंगल POQ? डायग्राम से क्लियर है, कई बार डायग्राम आ जाता है, ठीक है। तो अब देखो कुछ नहीं किया मैंने, एक डायमीटर बनाया और इस पर एक टेंजेंट खींच दी, इस पर टेंजेंट खींच दी, कोई पॉइंट C लिया। अच्छा C कोई दे थोड़ी रखा, बीच में होगा, कहीं पर भी हो सकता है, उससे ऐसे ही बना दिया। रूल ध्यान रखो, जहाँ पर भी आपको दिख जाए कि बाहर से दो टेंजेंट खींचिए, फटाफट ये दोनों लेंथ बराबर, तो दोनों एंगल सेम, दोनों एंगल सेम। अच्छा सुनो, एक लास्ट बात सुन लो, फिर आप पर लिख लेना प्लीज़ प्लीज़, मैं जैसे फिर कैमरा बंद कर दूँ, लास्ट बार सुन लो एक बार, ठीक है। एक बार एक एग्जाम में पता क्या आया था, दो पैरेलल लाइन के बीच में एक सर्किल बनाना है, दो समांतर रेखाओं के बीच में एक सर्किल बनाया है, फिर एक लाइन पर एक पॉइंट पकड़ना है P, उससे इस पर एक टेंजेंट खींचना है जिसको आगे बढ़ा दो, जो Q पे कट गई। तो बताओ POQ एंगल क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, देखो लैंग्वेज बदली है, मैं वापस बोलता हूँ। दो पैरेलल लाइन खींची है, उसके बीच में एक सर्किल बनाया है, इस लाइन पर एक पॉइंट पकड़ा है, उससे एक टेंजेंट खींचा है जिसको आगे बढ़ाया Q पॉइंट पे, तो व्हाट इज द POQ? आप समझ रहे हो? इसलिए वो हार्ड हो जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आप बोलते हो सर ने पढ़ाया नहीं, जबकि लैंग्वेज वही है, लैंग्वेज थोड़ी चेंज है, क्वेश्चन वही है, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट द 5 टेम्पलेट क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट के मैंने 5 टेम्पलेट क्वेश्चन पढ़ा है, बहुत ही ज़बरदस्त, और एक 6, क्योंकि एक क्वेश्चन एक टाइप के 2 क्वेश्चन करवाए थे ना, तो ये 6 टेम्पलेट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद होना चाहिए अच्छे से, है ना। इसमें और भी क्वेश्चन है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बहुत ही खतरनाक, उसके भी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं। इस बार टायर 2 के क्वेश्चन भी आए हुए हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। तो चलिए आज यहाँ तक ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसका फर्दर